कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टीचर कैसे बनेंगे। तो देखिए सबसे पहले टीचर बनने के लिए किन कोर्सों की बात की गई है, और फिर जब कोर्स हो जाएंगे फिर क्या प्रक्रिया होगी, नियुक्ति की क्या प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया क्या होगी। देखिए इसमें जो जिक्र किया गया है स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड क्या होगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा टीचर बनने के लिए। ध्यान रखें 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड जिसमें आपका ग्रेजुएशन भी इंक्लूड रहता है, वो क्या होगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा। एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, इन्होंने यह भी जिक्र किया गया है कि 2 वर्ष का बीएड भी होगा, लेकिन ये बीएड उनके लिए होगा जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में क्या टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये उनके लिए होगा। माना कि जो वर्तमान का जो ग्रेजुएट है, आज की स्ट्रीम का जो 3 साल का ग्रेजुएट है, वो अगर करता है 2 साल का बीएड तो उसका चल ही रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 ईयर बीएड, 1 ईयर का बीएड भी होगा। अब ये किसके लिए होगा, देखिए 1 ईयर का बीएड इसे होगा जो 4 साल का कोई ऑनर्स का कोर्स कर चुका है, किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन ले चुका है, ठीक है ना, या साथ ही साथ जो मास्टर डिग्री कर चुका है उनके लिए ये अवेलेबल होगा। तो ध्यान रखें 4 साल का किसके लिए होगा, अगर 12th पास किसी ने किया है तो उसको सबसे अच्छा फायदा है कि वो 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड करे, उसे ज्यादा सरदर्द नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्तमान में 3 साल का ग्रेजुएशन है और 2 साल का बीएड, तो 5 साल बच रहे हैं, 5 साल में 1 साल बच रहा है, वो 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 2 साल का जो बीएड है, 2 साल का बीएड ग्रेजुएशन के बाद और 1 साल का बीएड पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, इस तरीके से समझ सकते हैं। अब देखिए एक चीज और है कि जो रिमोट एरियाज होंगे, जो दूरस्थ क्षेत्र होंगे जहां पे कॉलेज की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, वहां पे डिस्टेंस मोड में बीएड करवाया जाएगा, जो वहां के स्टूडेंट्स हैं जो करना चाहते, जो टीचर बनने के लिए कोर्स करना चाहते हैं। अब देखिए ये नई शिक्षा नीति में चर्चा की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। साथ ही साथ लेकिन इसमें एक चीज कही गई है कि 2030, ध्यान रखें, बाई 2030 द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अ टीचर विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, यानी 2030 तक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड होगा, यानी 2030 तक होगा। 2030 के बाद ये पूरा प्रभाव में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि वर्तमान में जो डीएलएड संचालित हो रहा है 2 साल का 2 ईयर का जो डीएलएड डिप्लोमा है, ये इसकी क्या वैधता होगी। एक चीज आपको समझना पड़ेगा, अगर माना 2025-30 के बाद भी प्राथमिक शिक्षक की भर्ती आती है और उसमें 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड मांगा जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें डीएलएड नहीं मांगा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि किसी कोर्स को बंद कर दिया जाएगा, ठीक है ना, किसी कोर्स को बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब जो स्टूडेंट्स डीएलएड करके बैठेंगे, डीएलएड करके रहेंगे, उनको 2030 के बाद या जब भी परिवर्तन होता है तो उनको भी उस भर्ती में शामिल करने की पात्रता होती है, ये होता है, ठीक है ना, ये समझने की जरूरत है। और इस बीएड के लिए, अब चूंकि बीएड की बात हो रही है तो बीएड तो बड़े प्राइवेट कॉलेजेस भी करते हैं, डिस्टेंस भी होता है, लेकिन बीएड करने के लिए जो होगा वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक टेस्ट करवाएगी। ध्यान रखें, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिस प्रकार से जेईई होता है इंजीनियरिंग के लिए 12वीं के बाद, और जिस प्रकार से नीट होता है 12वीं के बाद, है ना, मेडिकल के सिलेक्शन के लिए, मेडिकल का कोर्स करने के लिए, उसी प्रकार से बीएड के लिए भी एक नेशनल लेवल का टेस्ट होगा, ठीक है। उसके आधार पे आपको प्रवेश मिलेगा राज्यों में, या जो केंद्र के अच्छे संस्थान बनेंगे उनमें आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये प्रक्रिया रहेगी कुल मिलाकर, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं है। जो डीएलएड कर भी रहे हैं तो उनका डीएलएड समाप्त नहीं होना है, उनको फिर भी अवसर मिलेगा, है ना। तो ये चीज का ध्यान रखना है। साथ ही साथ अब जो शिक्षक है, लेकिन ये कब लिखा गया है, 2030 तक जो 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड होगा वो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा टीचर बनने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अगर किसी ने किया तो ये व्यर्थ हो जाएगा, वो भी उसमें काउंट। अगर बेसिक टीचर की भर्ती आएगी तो उसमें उनको भी मौका मिलेगा, जब से भी ये परिवर्तन होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखें। साथ ही साथ अब क्या होगा कि टीचर, आपने कोर्स कर लिया, अब टीचर का सिलेक्शन किस प्रकार से होगा,
तो अब थोड़ा भ्रम की स्थिति है कि टीचर के सिलेक्शन बड़ा मुश्किल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अभी तक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, और ध्यान रखें CTET जो है CBSE कराता है, अभी तक सेंट्रल में CTET होता है, ठीक है ना। अब वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का सर्टिफिकेट होगा आपके पास, जैसे CTET का होता था क्वालिफाइंग का, ठीक है। आपने जब कोर्स कर लिया B.Ed 4 ईयर का इंटीग्रेटेड B.Ed कर लिया या DLED कर लिया, है ना, या आपके पास स्टेट में टेट होते हैं, क्या होते हैं, टेट, स्टेट के टेट होते हैं। जैसे उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी उत्तराखंड टेट होता है, यूपी टेट होता है, हरियाणा टेट होता है, बिहार टेट होता है ना। तो हर राज्य का अपना टेट है, तो इन दोनों में से कोई भी स्कोर आपके पास होना चाहिए, है ना। लेकिन अंतर क्या है कि अभी तक जो टीईटी होता था, टीईटी होता था 1 से 5 के लिए, कक्षा 1 से 5 के लिए टीईटी फर्स्ट टीईटी फर्स्ट होता था, CTET या टीईटी फर्स्ट, और कक्षा 6 से 8 या किसी राज्यों में 10 तक भी लेते हैं, 6 से 10 तक टीईटी सेकंड होता था, CTET या स्टेट टीईटी सेकंड होता था। लेकिन अब जो हमने बात की कि 5+3+3+4 जो फॉर्मेट है, इन सब में टेट होगा। एक चीज जब सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे वो सेकेंडरी के लिए हो उसके लिए भी टेट होगा, 9, 10, 11, 12 के लिए कोई टीचर बनना चाहेगा उसके लिए भी टीईटी होगा, या NTA का करवाएगा स्कोर कार्ड, तो होना चाहिए, वो क्वालिफाई हुआ तो ही टीचर बन सकते हैं, अभी तक नहीं है। 6 to 8 के लिए जो है उसके लिए भी NTA या TET का जो है वैलिड स्कोर होना चाहिए, जो पास किया हुआ, और जो प्राइमरी है ना, 3, 4, 5 उसके लिए भी, और जो फाउंडेशनल है उसके लिए भी, इन सभी के लिए टीईटी होगा। ये चीज ध्यान रखें। आप इसमें से किसी भी स्तर का टीचर बनना चाहते हैं, 5+3+3+4, तो इन सब के लिए आपको टीईटी रखना पड़ेगा, ध्यान रखें। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि फाउंडेशनल से लेके सेकेंडरी लेवल तक टीईटी होगा। ये बहुत नई बात है। हाँ, ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है कि ये टीईटी होगा। अब जो टीचर बनेंगे, ध्यान रखें, टीचर बनने के लिए क्लासरूम डेमो, ध्यान रखना, क्लासरूम डेमो, अगर आप किसी सब्जेक्ट का टीचर बनना चाह रहे हैं तो क्लासरूम डेमो या इंटरव्यू, ध्यान रखें, इंटरव्यू का भी जिक्र किया गया। वैसे इंटरव्यू सरकारी सिस्टम में एक हमेशा ही एक विवाद का विषय रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार होता है, पारदर्शिता की कमी रहती है। तो इसको लेके जो सुझाव है वो अभी दे रहे हैं सभी लोग कि इंटरव्यू एक क्या है, एक पारदर्शिता खत्म हो सकती है इंटरव्यू से, या पारदर्शिता पे प्रश्न चिन्ह लग सकता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। तो क्लासरूम डेमो लेंगे या इंटरव्यू लेंगे, इसका जिक्र इस शिक्षा नीति में किया गया है। अब ध्यान रखें, आप टीचर बन गए, आपका जो ट्रांसफर है, अब वो ट्रांसफर विभागीय नहीं होगा या आप डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड नहीं होगा जिसमें भ्रष्टाचार बहुत होता था, है ना, भाई भतीजावाद बहुत होता था। अब आपका जो ट्रांसफर है ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड होगा, कंप्यूटर पे आपका जो भी स्कोर है उस आधार पे होगा, आपकी जो भी चॉइस है, आपकी जो मेरिट है, आपकी जो आवश्यकताएं हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है, और उस कैटेगरी में आपका उस आधार पे होगा। यानी अब अधिकारियों का कोई दबदबा नहीं रहेगा इसमें। तो ये चीज़ अच्छी बात हुई जिसमें पारदर्शिता आएगी। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए बढ़िया है, पारदर्शिता के लिए इससे बढ़िया चीज़ कुछ नहीं है। तो अब समझिएगा कि टीचर बनने के लिए व्यापक जो बदलाव हुए हैं, जो समझने की जरूरत है। एक तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed, ठीक है, वो होगा मिनिमम क्वालिफिकेशन, लेकिन 2030 तक उसे इतना फ्लेक्सिबल दिया गया है। 2 ईयर का B.Ed होगा, 1 ईयर का B.Ed होगा, ठीक है, लेकिन ये सब बराबर होंगे। फिर आप अगर इस कैटेगरी में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो B.Ed यहाँ भी अप्लाई कर सकता है ना। तो और DLED का जहां तक प्रश्न है वर्तमान में जो संचालित कर रहा है, अब चूंकि DLED को ना बंद करने की बात रखी गई है ना चालू करने की बात, और सिर्फ B.Ed की बात हो रखी है कि हम B.Ed चलाएंगे 4 साल का, 2 साल का, 1 साल का। इसका तात्पर्य यह है कि जो DLED है उस DLED को आने वाले समय में बंद किया जा सकता है। एक चीज समझने की जरूरत है, DLED जो कोर्स है आने वाले समय में बंद किया जा रहा है, लेकिन जब तक बंद नहीं हुआ उसकी वैधता कभी खत्म नहीं होगी। अगर 2030 के बाद भी 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed आता है और उसी वही वैलिडिटी, तो उसके साथ ये भी लिखा रहेगा प्राइमरी की भर्ती में कि 4 साल का इंटीग्रेटेड B.Ed या 2 वर्षीय DLED, तो दोनों शामिल रहेंगे, क्योंकि
ये परिवर्तन भी तो सरकार द्वारा ही किया गया है, और एनसीटीई से मान्यता थी इस समय भी इस कोर्स को और बाद में इस कोर्स को। तो ये एक अच्छी बात है। जहां तक टीचर बनने की बात है, तो 12वीं के स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा मौका कि वो सीधे टीचर बनने का माइंडसेट हो जाएगा, ठीक है ना। वो टीचर बनने का माइंडसेट उसका हो जाएगा और वो टीचर ट्रेनिंग का ही पूरा कोर्स बेस्ड होगा। ये अच्छी बात है। और अभी भी चल रहा है 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां करवा रही हैं, ठीक है ना, और कहीं कहीं करवाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की भी करवाती हैं कहीं पे, है ना। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो ये कंप्लीट है टीचर बनने के लिए, ठीक। और टीईटी एक नया इंट्रोडक्शन है। टीईटी पहले से तो पहली से 5वीं या 6ठी से 8वीं 10वीं तक होता था, अब ये सब लेवल पे होगा, आंगनबाड़ी से लेके 12वीं तक। क्लासरूम डेमो या इंटरव्यू होगा, ये टीचर की योग्यता को जानने के लिए कि टीचर इस पद के लायक है या नहीं, ठीक है। तो ये चेंजेस, अगर आपका कोई सवाल है उसको लेके वीडियो आपको बनाया जाएगा स्पेशली, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।